खुदावंद यीशु मसीह के हम शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर हम यहाँ मौजूद हैं और खुदावंद की सिताइश कर रहे हैं। आइए कलाम मुक़द्दस की तरफ मतवज्जो हों। कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए, इस्लाह और तरबियत के लिए, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर उसकी 23वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 13वां बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। बस बोने वाले की तमसील सुनो, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर चुन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म भरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ी में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कुदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदद के सबब से रूब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, खुसूसी तौर पर ऐ खुदावंद सेहत तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐ खुदावंद, एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ। ऐ खुदावंद, इस शर्फ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है। दरख्वास्त करता हूँ मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूल कुदस की ऐ खुदावंद रहनुमाई मैसर हो। मेरा रूह जान जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्जा में रहे। और ऐ खुदावंद, आज तू हमसे हम कलाम हो। अपने नाम को जलाल देने के लिए ऐ खुदावंद कसरत से हम सबको ऐ खुदावंद देखने, सुनने और बोलने वालों को ऐ खुदावंद इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुनने बख्श दे, आमीन। रोज बरोज दुनिया के बदलते हुए हालात, दुनिया का बदलता हुआ चेहरा हमें कलाम मुक़द्दस की तरफ मतवज्जो करने के लिए काफी है। क्योंकि जब दुनिया की सूरत बदलती है तो तमाम दुनिया के कायदीन जो हैं, मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा और हर वो जो अपने आप को दुनिया के अंदर एक आला मकाम पर समझता है, वो इस फिक्रो तरद्दुद में पड़ जाता है कि किस तरह से ये सारी चीजें जो है रूनुमा हो रही हैं। आज जो विर्द हमने पढ़ा, ये एक खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई तमसील का उन्हीं की जुबान में जो है खुलासा पेश किया गया है, तफसीर पेश की गई है। ये तमसील आपको 13वें बाब की पहली आयात के अंदर जो है वो मिल जाएगी। और खबर जो है वो जब 13वां बाब शुरू होता है
तो वो कहता है उसी दिन, इस दिन एक बड़ा वाकया हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों पर, ईमानदारों को, अपने शागिर्दों को तरजीह दी। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 48वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक कुछ यूं लिखा है। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को उनका मकाम दिखाया तो उसने अपने बहन भाइयों पर, ईमानदारों को, शागिर्दों को तरजीह दी, क्योंकि आने वाले वक्त में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिम्मेदार शख्सियात जो हैं वो यही लोग ठहरने वाले थे। इसलिए खुदावा ने मत्ती की इंजील के 28वें बाब में जब वो सऊद फरमा रहे थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको वो तालीम दो जो मैंने तुम्हें दी है, और जो ईमान लाए उसको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। 13वां बाब उसी दिन से शुरू करता है जब वो घर में था और जब वो बाहर निकला, झील के किनारे आया और उसने बीज बोने वाली तमसील जो है एक बड़ी भीड़ के सामने जो है वो बयान की। तो यहां पर हमारे सामने 4 ऐसे लोग बयान किए गए हैं जिनकी जिंदगी जो है वो हमारी जिंदगियों से कहीं ना कहीं जो है वो मेल खाती है, जिनके सोचने का अंदाज जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सोचने, हमारे रहन सहन और हमारे उठने बैठने के साथ मेल खाता है, जिनकी तबीयत जो है, फितरत जो है वो हमारे साथ जो है वो मेल खाती है। इसलिए खुदावंद ने ये 4 शख्सियात, ये 4 पहलू, ये जिंदगी के 4 ऐसे हादसे, ये ऐसी 4 चीजें, ये ऐसी 4 किस्में हमारे सामने रखी ताकि हम इस साले 9 के अंदर अपनी जिंदगियों को जांचते हुए इसको पैमाना बनाकर हम अपनी जिंदगियों के हालात और उसके अरसे को जो है वो जान सकें कि किस तरह से हम किन किन जगहों से गुजर कर किस जगह पर हम पहुंचते हैं। तो जो पहली किस्म है वो है हमारे सामने राह के किनारे गिरा हुआ बीज। और कलाम मुकद्दस इस किस्म को नासमझ करार देता है। माशरे में बड़े समझदार हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस की रूह के अंदर नासमझ है। कलाम मुकद्दस को सिर्फ एक अपनी तरतीब के अंदर वो रखते हैं। और मुझे एली का वक्त याद आ रहा है जब सैमुएल हैकल में खिदमत करने लगता है, तो तकरीबन 8-11 साल के दरमियान उसकी उम्र है और वो अपनी मां से जुदा हैकल के अंदर सोया हुआ है और रात गए खुदा उसे पुकारता है। वो समझता है मुझे एली ने बुलाया है, बुजुर्ग है, अकेला रहता है, पानी की उसे प्यास होगी, उसे कोई और जरूरत होगी। वो उठा, उसके पास चला गया और इसी तरह 3 बार होता है। तो तीसरी बार जब होता है तो एली समझ जाता है कि इतने सालों के बाद खुदा किसी से कलाम करना चाहता है। उसने कहा, बेटा जाके लेट जा
اب اگر تجھے آواز آئے تو کہنا آئے خدا فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ خدا نے پھر اس کے اوپر انکشاف کیے۔ خدا نے ایلی کے خاندان، اسرائیل کی قوم، 12 قبیلے، عہد کا صندوق، سب حال اس نے سیموئیل کے سامنے کھول دیا۔ ایلی کی زندگی کا اختتام اس نے سیموئیل کے سامنے کھول دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں ایسا ہوا؟ پہلا سیموئیل اس کا 2 باب 12 ہے۔ اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا۔ ان کو ان کے عہدے نے، ان کو ان کے کام نے کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ اپنے باپ کی نصیحت سے بھی سرکش رہے اور خداوند کو نہ پہچانا۔ صرف اتنا ہی یہاں کافی ہے کہ ہم اس آیت کو پڑھیں کہ انہوں نے خدا کو نہ پہچانا، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا گناہ خدا اور ان کے درمیان حائل ہو چکا ہے۔ ان کا گناہ ان کو اپنی جان اور ان کی قوم کے لیے نقصان دہ بنا چکا ہے۔ اسی لیے خداوند نے اپنے دشمن پر نظر رکھی ہمیشہ۔ اس نے ہمیشہ اپنے دشمن کو پامال کیا، لیکن انسان اپنے دشمن کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور جو ہی وہ اپنے دشمن کو نظر انداز کرتا ہے، اس کا دشمن اسے کئی چیزوں سے محروم کر دیتا ہے۔ آئیے خداوند یسوع مسیح اس شریر سے بچنے کے لیے کیا درخواست کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 17 باب اس کی 15 آیت، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ اور پھر پولس رسول 2 تھسلنیکیوں 3 باب 3 آیت میں لکھتے ہیں، مگر خداوند سچا ہے، وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر ہم دوسری قسم دیکھتے ہیں 20 اور 21 آیت کے اندر، اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا وہ یہ ہیں، جو کلام کو سنتا ہے اور اسے پھر فور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم بھرپا ہوتا ہے تو پھر فور ٹھوکر کھاتا ہے۔ کلام ہمیں آزماتا ہے، کلام ہمیں پکاتا ہے، کلام ہمیں اس حد تک طایا ہوا کلام اس حد تک ہمیں لے کے آتا ہے کہ وہ ہماری اصلیت کو ہمارے ہی سامنے جو ہے وہ رکھ سکے۔ اور یہ قسم جو ہے دوسری قسم ہے، اور یہ جلد باز کہلاتی ہے۔ بے تاثیر، خشک طبیعت اور بے پرواہ طبیعت کے جو مالک ہیں وہ بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ ہم ایک آج بڑے نام سے شروع کرتے ہیں، موسیٰ۔ اس کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک جلد باز حصہ ہے اور ایک حلیم اور فروتن حصہ ہے۔ 40 سال کی عمر میں اس نے ایک مصری کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ اس کے عبرانی بھائی پر ظلم کر رہا تھا۔ لیکن اگلے دن وہی، میرا خیال ہے کہ وہی
इब्रानी जो मिस्री से बचाया गया, वो किसी दूसरे पर, इब्रानी पर जुल्म कर रहा है, तो मूसा ने कहा ये तो मेरी मानेगा, ये तो मेरी समझेगा। उसने उसे कहा तू क्यों अपने इब्रानी भाई पर जुल्म कर रहा है? उसने कहा तुझे किसने हम पर हाकम मुकर्रर किया है? अब मूसा डरा, उसकी जल्दबाजी ने उसके लिए मुश्किल पैदा कर दी। और कई बार हम भी अपनी जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं, कई बार हम भी जल्दबाजी में घिर जाते हैं और बेबाक हो जाते हैं। बेबाक होना कभी कभी अच्छा होता है। बेबाक का मतलब है बेखौफ रहना, लेकिन कई बार बेबाकी जो है वो मुश्किलात पैदा कर देती है। खरूज की किताब उसका 2 बाब 12वीं है। फिर उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। 13वीं है। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि 2 इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है? उसने कहा तुझे किसने हम पर हाकम या मुनसफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। एक और जगह पर मूसा ने जल्दबाजी से काम लिया। खुदा ने कहा चट्टान से कहना, लेकिन मूसा और हारून ने चट्टान को मारा और इसी वजह से मूसा जो है वो कैनान में ना खुद दाखिल हो पाया, ना उसकी क़यादत में इस्राएल वहां दाखिल हुई। गिनती की किताब उसका 20वां बाब उसकी 12वीं है। पर मूसा और हारून से खुदावन ने कहा चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचा पाओगे। 27वां बाब 14वीं है। क्योंकि दश्त सीन में जब जमात ने मुझसे झगड़ा किया तो बारक्स इसके कि वहां पानी के चश्मे पर तुम दोनों उनकी आंखों के सामने मेरी तकदीस करते, तुमने मेरे हुक्म से सरकशी की। ये वही मरीबा का चश्मा है जो दश्त सीन के कादस में है। और फिर हम उसकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा देखते हैं। हलीमी, आजजी, फरोतनी, इस कदर पस्ती उसकी जिंदगी में देखी जाती है कि जितना वो बुलंदी पर नजर आता है उतना ही वो पस्त हमें दिखाई देता है। खुदा के अहकाम की फरमाबरदारी में और अपनी कौम और अपने लोगों की मोहब्बत में। जब उसकी मुखालफत उसके लोग करने लगे, उसकी कौम करने लगी, तो उसने मुंह के बल गिरकर उनसे माजरत की, उनसे इस बात के लिए जो है वो उनको उनके साथ मुकालमा किया, बहस की, ताकि वो अपनी जो है खिदमत को जो है वो उनके सामने पेश कर सके। गिनती की किताब उसका 16वां बाब 4 है। तो मूसा ये सुनकर मुंह के बल गिरा। ये ऐसी हलीमी है जो इंसान को खुदावंद की नजर में मकबूल कर देती है। और जब हम इसके लिए दूसरी मिसाल देखते हैं तो हमें सऊल की मिसाल नजर आती है, जिसको खुदा ने बादशाही दी, लेकिन वो अपनी जल्दबाजी की वजह से बादशाही को अपने हाथ से गंवा बैठा। और तीसरी किस्म जो है वो है झाड़ी में गिरा, बेएतकाद
और शकी किस्म की तबीयत। मत्ती की इंजील 16वां बाब 17वीं है। यीशु ने जवाब में कहा, आए बेइत्काद और कजरो नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। हमने इस बेइत्कादी में जरा सोचे, गुजरे साल में कितना कुछ जो है वो खो दिया है। हमने बेइत्कादी में कितनी चीजें खो दी हैं। हमने बेइत्कादी में कितने लोग गवा दिए हैं। हमने बेइत्कादी में कहां पर जो है वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये साल हमें इन बातों से बाहर निकलने के लिए जो है वो उकसा रहा है। ये साल ईमान का साल बन सकता है, ये साल एतकाद का साल बन सकता है। याकूब 2 बाब उसकी पहली है। आए मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद जुल जलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो। और हम ये देखते हैं कि हर जमाने में 2 पुश्तें जो हैं वो साथ साथ चलती रही हैं, एक एतकाद रखने वाली और एक बेएतकाद लोग। याकूब 4 बाब उसकी 3 आयत, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो कि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। और जो चौथी किस्म है हमारे पास, अच्छी जमीन है, वफादार लोग हैं, वफादार जो है वो कौम है, वफादार ईमानदार है। कौन वफादार है? वो जो शरीर से महफूज है, जिसे हमने पहले नंबर पर देखा। वो जो मसाइब और जुल्म की बर्दाश्त करता है, जिसे हमने दूसरी किस्म में देखा। वो जो खुदा को अपनी जिंदगी में अवलियत देता है, जिसे हमने तीसरी किस्म में देखा। वो वफादार है। लेकिन जो जल्दबाज हैं, जो शरीर के हथों बिके हुए हैं, जो जुल्म और मसाइब को बर्दाश्त करते हुए ठोकर खाते हैं, जो खुदावंद को अपनी जिंदगी में अवलियत नहीं दे सकते, वो कभी भी 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल नहीं लाते। उसके लिए वफादारी पहला असूल है। पहला शमूएल उसका 13वां बाब 14वीं आयत। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी पूरी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। आइए आज इस अहद के साथ, इस साल के अंदर जिसे हमने हाल ही में शुरू किया है, अपने आप को इस पैमाने पर मापने की कोशिश करें और अपने आप को चौथी जगह, चौथी मंजिल और चौथी किस्म के अंदर शामिल करने के लिए तगोदो करें, दुआ करें, कलाम के साथ वक्त गुजारें, खुदावंद को वक्त दें। जिस तरह दानिएल इतनी मुश्किलात के बावजूद, जब कानून बन चुका है कि बादशाह के अलावा किसी और माबूद को सिजदा नहीं किया जाएगा, वो 3 बार अपनी रूटीन के मुताबिक खुदावंद के सामने झुकता है, शेरों की गार में चला जाता है, दुख में मुब्तला हो जाता है, लेकिन खुदावंद उसे बचाता है। इसलिए आज हम इस बात का अहद करें कि हम इस साल अपनी जिंदगी में खुदावंद को अवलियत देंगे, ताकि वो उस शरीर से हमें महफूज रखे और मसाइब और जुल्म की बर्दाश्त करने की हमें ताकत दे, और हम खुदावंद को उसकी आला तरीन जगह
अपनी ज़िंदगी में दे सके। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमाएं। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी जिंदा नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। प्यारे खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। खुदावंद अपने बच्चे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और प्यारे खुदावंद तू अपने नाम को इज्जत और जलाल दे। प्यारे खुदावंद फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर। विल्सन और रूथ को खुदावंद तू सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। यूसुफ और अजरा को खुदावंद अपने हाथ में मजबूत कर खुदावंद, और खुदावंद उनको तंदुरुस्ती दे, तेरा नाम जलाल पाए। प्यारे बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदावंद, तेरी सताइश हो। सारे कामों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी जिंदा नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हमारे साथ होती रहे। आमीन।